बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और तज्जियों के साथ। नाज़रीन, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मौलाना फजलुर रहमान अपने भाई को वजीर आला ना बना सके तो पार्लियामेंट कहते हैं खत्म हो चुकी है, इसकी हैसियत जीरो है। हुकूमत से नाराज मौलाना फजलुर रहमान के आज करीबी दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा, पहले हमें सदर नहीं बनाया गया मौलाना फजलुर रहमान को, फिर गवर्नर बनाया गया और बाद में वजीर आला पर हमें धोखा दिया गया। 7 सीटों से वजीर आला बनना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद मार्च की धमली दे दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP के मुताबिक जुमे के बाद मुल्क भर में एहतजाज किया गया। गोली क्यों चलाई? तमाम जमात अहले सुन्नत के मुश्तरका उलमाए दीन की मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत सब ने कहा कि पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए था, नहीती अवाम पर गोली नहीं चलाई जा सकती। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान PTI के मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, मैं 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं। मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे ही पार्टी के कायद से वफाकी हुकूमत ने मुलाकात ना करा के जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का दावा है कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को TLP पर पाबंदी लगाने की भेज दिया है। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने एडवोकेट जनरल ने इस इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। पाकिस्तान में बढ़ता हुआ इंतशार, अफरा तफरी और मौलाना फजलुर रहमान के जनाब अगर ये 17 सीटों से उनके करीबी हल्के कहते हैं खुद वजीर आज़म बन सकते हैं तो मेरे भाई को वजीर आला क्यों नहीं बनाया? उन्होंने भी हुकूमत के खिलाफ ज़ाहिरन तबले जंग बजा दिया। यकीनन हुकूमती नुमाइंदा जाएगा, 2-4 इनके काम होंगे, वो काम पूरे कर देंगे। और दूसरी तरफ मुल्क भर में अहले सुन्नत जमात सीख पा है कि ठीक है, जिन्होंने पुरतशद्दद कार्रवाई की मरीदके में उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन नहीते और मासूम लोगों को गोलियां मारना तो कोई जवाब नहीं। कम से कम हुकूमत हकायक अवाम के सामने लाए। कितने पुलिस वाले शहीद हुए, कितने मुजाहिरीन से शहीद हुए, क़यादत इस वक्त कहां है, ये सवालात हर जुबान उठा रही है। लेकिन हुकूमत हकायक छुपाने की बजाय प्रोपोगंडे पे ज्यादा फोकस कर रही है। नाज़रीन, जो अहम खबर गुज़श्ता रोज तमाम अहले सुन्नत जमात ने मुल्क भर में TLP पर लोगों की शहादत पर और फायरिंग पर उलमाए दीन ने कहा था कि हम एक जुमे की नमाज के बाद करदादा पेश करेंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। KPK में भी एहतजाज किया जा रहा है और इमरान खान ने भी कहा था कि हम TLP के साथ नहीं, लेकिन पहले लाहौर मेनाजुल कुरान पर फायरिंग की गई उन लोगों को सजा मिलती तो शायद अगला वाकया इंसानी जानों का ज़िया ना होता। 26 नवंबर का होता और अब TLP हुआ यहां आजाद कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में। तो ये हुकूमत हर बात को मुज़ाकरात की बजाय, डायलॉग की बजाय गोली और गाली से जवाब देने की रविश को तर्क करे। यही बात कल सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और दीगर सहाफ़ी दर्जनों सहाफ़ी कह रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरान कशीदगी में इजाफा हो रहा है, छोटी मोटी झड़पें जारी हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आज इमरान खान की हदायत पर KPK हुकूमत और PTI मुल्क भर में मरीदके में होने वाली कत्लो गारत, उसमें फिगर तो हुकूमत ही दे सकती है, कितनी गोलियां चली, कितने जख्मी हुए, कितने पुलिस वाले शहीद हुए। PTI के और अहले सुन्नत जमात ने मुल्क भर में ये मुजाहरा किया और उन्होंने कहा एक जमात को बगैर पाबंदी लगाए मसाजिद सील करना, उनके दफातर सील करना गैर आईनी, अगर जिसको करना है पाबंदी लगाकर आईनी तरीके से किए जाए। उनकी मस्जिद रहमतुल आलमीन पे खबर है कि आज भी जुमे की नमाज अदा नहीं करने दी गई। अगर वो हुकूमत समझती है, जो इन्हीं के लाए हुए हैं, इन्हीं के कहने पर एहतजाज करते थे, दर्जनों मरतबा एहतजाज किया, लेकिन पूरे मुल्क में उनके 4000 से ज्यादा लोग TLP के क्रैकडाउन किया जा रहा है, लीडरशिप गिरफ्तार की जा रही है, उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। अगर हुकूमत समझती है वाकई उनके पास एविडेंस है, सबूत हैं, वो मुल्की मफाद के खिलाफ जा रहे हैं या हमारे अदारों पर हमला कर रहे हैं, तो आईनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराना होगा। एक शख्स का हुक्म आइन से ज्यादा अहम नहीं होता।
दूसरी तरफ इमरान खान ने भी खुलकर कह दिया कि यह हुकूमत में मौजूदा हालात से निपटने के लिए ना अहलियत है, ना सलाहियत है, ना हिम्मत है। इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। हमने मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किया, अफगानिस्तान से डायलॉग करके मुल्क को बेहतर किया। हमारा ग्रोथ रेट 6.5% था। अब पाकिस्तान का पासपोर्ट आखिरी दर्जे के 4 ममालिक पे रह गया। पाकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान ये है, हमसे कंबोडिया, कीनिया, शीनिया, ये ममालिक का भी वैल्यू है। ये हुकूमत की माशी और खारजी नाकामियों की एक तवील दास्तान है। नाज़रीन, इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि मैंने पीटीआई के वज़ीर आला सहील अफरीदी को पैगाम दे दिया है कि वो इलाके में केपीके में अमन करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करे और वफाकी हुकूमत के साथ बैठ के करे, जिरगे बुलाए, अफगानिस्तान के साथ अमन करे। जबकि वफाकी हुकूमत लगता है कि उन्होंने उनके वकायत को मुलाकात ना करवा कर तबले जंग पहले ही वफाकी केपीके हुकूमत के खिलाफ बजा दिया है। हाँ, इमरान खान की रिहाई बज़ाहिर मुश्किल है क्योंकि 26वीं तरमीम में तोशाखाना की अचानक 8 और 10 घंटे समाअत के बाद अचानक ही 15 दिन के लिए समाअत आगे कर दी। जोहराने पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इमरान खान को जमानत देने की बजाय अदालत से ही निकल दिए, खाना खाने चले गए। अदालतों का काम तो इंसाफ करना है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के बारे में वो भी बिल्ली का थैले से बाहर आ गई। पहले जब उन्होंने मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई, फिर अपने समधी को गवर्नर बनाया, फिर सिर्फ 7 सीटें थी और 14 सीटें महसूस पीटीए की जीती ले ली। कहते वजीर आला बनाओ। जब उनका भाई वजीर आला नहीं बना, पेशावर हाई कोर्ट से भी नाकामी हुई तो हुकूमत के खिलाफ सीख पा और उन्होंने शिकवा किया हुकूमत मुझे हमेशा इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट खत्म हो चुकी है, अब हम मैदान में हैं और हम इस्लामाबाद जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो हुकूमत के इत्तेहादियां देखे और छुपे हुए, मौलाना ने कहा उनकी नाराजगी आज समझ आई। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत ही नहीं रही। मौलाना ने कहा कि पहले मुझसे सदर, उनके करीबी लोगों का कहना कि उनको सदर का वादा किया, नहीं बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। अब उनका वजीर आला अगर पंजाब का वजीर आजम 17 सीटों से वजीर आजम बन सकता है तो मेरे भाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने काम अदा क्यों नहीं किया। मौलाना ने हुकूमत को जाली करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की हैसियत ही कोई नहीं है, एक रबड़ स्टैंप है, ये इशारों से चलती है। तो मौलाना साहब आप भी तो इशारों से चलते हो। अब 7 सीटें और दूसरे पास 91 पीटीए की सीटें थी, आपका वजीर आला कैसे बनते? थोड़ा सा दुख गोला रखो। 91 का बहुत ज्यादा फर्क है, में तो ले लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अहम बयान जो जेर बहस है पूरे मीडिया में, सियासतदानों में, कि एक अच्छी बात है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब पीटीआई के वजीर आला जो सहील अफरीदी 36 साल के नौजवान अर्जी है, उन्हें मुबारक दी जब उन्होंने कहा कि मेरा कायद अडयाला जेल में बंद है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी उनसे मुलाकात, मैंने मरासला लिख ली है वफाकी हुकूमत को भी पंजाब को भी, तो मुलाकात कराई जाए। तो उन्होंने सहील अफरीदी के मुताबिक उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा। मुल्क का हाकम चीफ एग्जीक्यूटिव तो वजीर आजम है, हो सकता है उन्होंने कहा हो कि आईजी जेल से पूछूंगा, होम सेक्रेटरी से पूछूंगा, लेकिन वो तो उसको हुक्म देते हैं। लेकिन ये बात हो रही है कि पूछकर किसको बताएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने कहा कि टीएलपी के खिलाफ वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हमने किसी निहित्ते पे नहीं लगाई जिन्होंने अवाम के खिलाफ पुलिस के ऊपर गोलियां और बंदूकें तानी, उसके खिलाफ वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अफसोस कि वो इसके एविडेंस नहीं दे सके। तमाम चारों तरफ से उन्होंने टीएलपी की क़यादत को घेरा हुआ था। ऐसी कोई फुटेज ज्यादा हमें नजर नहीं आई। मैं तो कोई फुटेज चलाता ही नहीं, ना ही फिगर देता हूं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा हलाकतों के दावे हैं टीएलपी की क़यादत के, और पुलिस के भी हैं कि हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन गोली बेइंतहा चली। ऐनी शाहिदीन और रहने वालों के मुताबिक काउंटिंग करना मुश्किल थी, लेकिन इसमें अब देखना जाएगा क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने किसी निहित्ते पे गोली नहीं चलाई। तो भाई फिर लाशों को बता क्यों नहीं रहे कितने थे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, नाम बताओ, शनाख्ती कार्ड बताओ, एड्रेस बताओ, चाहे उस पर यह इल्जाम लगा दो कि आपने पुलिस पे गोली चलाई या नहीं चलाई। साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी अभी तक हुकूमत के इस दावे के बावजूद उन्होंने सुराख लगा लिया, लापता है, जिससे सुन्नी अहले सुन्नत जमात की सख्त तशवीश की लहर दौड़ रही है। एक लीडरशिप पूरी की पूरी गायब है। पता नहीं कितनी शहादतें हुई हैं, बहुत ज्यादा
गुज़श्ता रोज शाहिद खान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने कहा मेरे इलाके का एक शख्स शहीद हुआ और मैं उसको जानता हूं। वो ये शाहिद साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ इतलात है बड़ी जानी नुकसान की, लेकिन इसमें हुकूमत की गैर जिम्मेदारी अफसोसनाक है। दूसरी तरफ पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से पैगाम दिया है कि अगर आज किसी ने एहतजाज किया जुमे के बाद, ना सिर्फ मुकदमात की धमकी दी, हालांकि पुरअमन एहतजाज तो जमहूरियत का हुसन है, खुद मुस्लिम लीग नून करती रही, पीपल्स पार्टी करती रही, जमीयत उलमा इस्लाम करती रही, जमात इस्लामी करती रही, MQM जिसे दहशतगर्द कहते थे, जिसके घर कहते थे कि उसके घर नक्शा मिल गया है, आज वो उनके साथ है, लेकिन TLP पे पाबंदी लगा रहे हैं। अगर इनके पास एविडेंस है तो होना चाहिए। ना सिर्फ पुलिस ने धमकियां दी कि पुरअमन एहतजाज का, बल्कि सजाओं का हुक्म दिया 7 से 10 साल होंगे। पुलिस को सजाएं देने का अख्तियार तो अदलिया के पास है। झूठे पर्चे आप दे सकते हो, आप एविडेंस दे, लेकिन ये आपने 7 और 10 धमकियां देने का तरीका, कब तक धमकी, धौंस, धांधली, गोली, मुकदमात के सर पे हुकूमत चलाओगे? आखिर ये हुकूमत खत्म होगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर तो अगर यही मजालिम खुदा ना खासा तुम्हारे खिलाफ हुए, हाँ मौजूदा दौर में मजालिम के जुल्म के पहाड़ इतने बुलंद हो चुके हैं कि हुकूमतें उसके बारे में बोने नजर आ रही है। कौन इनसे करा रहा है या खुद कर रहे हैं, इसको जवाब देंगे हुकूमत के। पुलिस का ये एक्स पे जो पोस्ट है, मेरा ख्याल है मुकदमे झूठे तो इनका भी इख्तियार नहीं है। झूठा मुकदमा देना तो नौकरी से बर्खास्त है, लेकिन ये सजाओं की क्या बात है? वज़ीर आला KPK ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि वो उनके सेल अफरीदी के ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट जनरल शाह फैसल पहुंच गए और उन्होंने बायोमेट्रिक भी करा ली। अब देखना यह है कि इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है, क्या वफाकी हुकूमत एक सूबे के 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदा, जिसके इलेक्शन की शफाफियत में कोई शक नहीं, जिनकी महसूस नशिस्तें भी चोरी कर ली गई और हारे हुओं को जीत लिया, उस वज़ीर आला से क्या सलूक किया जाता है? नाज़रीन, तरीके लब्बैक का एहतजाज का मामला, दाता दरबार की जानिब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नाकाबंदी कर दी गई है। प्रिजन वैन भी पहुंच गई हैं। दाता दरबार और दोनों तरफ दुकानें और मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सेंट्रल मॉडल स्कूल से लोगों को पैदल जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। हर तरफ जुल्म और सितम की एक नई दास्तान है। KP में बाद जगह पे एहतजाज की इतला आई है। इसके बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी आप तक बताते रहेंगे। नाज़रीन, KPK के वज़ीर आला ने कहा, मैं आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया, और जब तक मैं इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। वज़ीर आला KPK सुहेल अवीद, उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी। मेरी अपनी लीडर पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मामला का इंतजाम किया जाए, ये उन्होंने मुतालबा किया। खुद जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ मुल्क से भागे हुए थे, सजा याफ्ते थे, लंदन में थे, पूरी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाके शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से गाइडलाइन लेते थे, कबीना जाती थी। जेल मैनुअल में भी सजा आपने सुना दी इमरान खान को। जेल मैनुअल में उनके वकला, उनकी पार्टी और अदालतों का हुक्म उनकी मुलाकात कराई है। ये मुलाकात ना कराना ना सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि इंसानी हुकूकी खिलाफ वर्जी और जेल मैनुअल के भी खिलाफ है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की शर्मिंदगी बता रही है कि उन्होंने मुफ्त की वज़ारत आला लेने में नाकामी के बाद अब अपनी ही हुकूमत पर हमला आवर हो चुके हैं। अब देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इग्नोर करके और पंजाब के वज़ीर आला को एयरफोर्स का जहाज मिलता है और वो जापान जाती हैं, लेकिन क्या चंद किलोमीटर के फासले पे अटक से शुरू होने वाला पिंडी में अपने कायद से नहीं मिल सकता? ये अदालतों की भी हुक्मदूली है, कानून की भी हुक्मदूली है। KPK में बड़े पैमाने पर इमरान खान की हिदायत पर 9 मई 26 नवंबर सानिया जम्मू कश्मीर में हलाकतें और मरीज में हलाकतों के खिलाफ एहतजाज किया गया, जबकि पंजाब में कहीं कहीं इतलाए रास्ते बंद किए गए। इस सिलसिले में TLP के खिलाफ बड़ी तादाद में क्रैकडाउन की इतलात हैं।
नाज़रीन अब देखना यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीज फायर हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन दूसरी तरफ मौलाना साहब इमरान खान की सीटें तो दे दें, 7 सीटों के साथ कोई वजीर आला बनता है, कोई खुदा का खौफ करें, कोई अल्लाह से डर जाएं। आप बहुत बड़े सियासतदान हैं, आलम दीन है। अब देखना यह है कि वजीर आजम पंजाब किससे पूछ कर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कराते हैं। उनके इस फिक्रे पर लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान क्या ये करते हैं कि नहीं करते। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से राब्ता हुआ और मुल्क की सूरत हाल को नवाज शरीफ ने संगीन करार दिया। उन्होंने कहा हम ऐसा लगता है हुकूमत में होकर भी हुकूमत के पास नहीं है, यह हुकूमत कोई और चला रहा है। इसका फैसले का जवाब तो यकीनन वजीर आजम शहबाज शरीफ देंगे या उनकी साहबजादी मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा देंगी। नाज़रीन आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड की तैयारी कर ली है। इस सिलसिले में मुल्क भर में पीटीआई के रहनुमाओं ने टेलीफोनिक मुशावरत शुरू कर दी और इमरान खान की रिहाई बज़ाहिर तो मुश्किल है, क्योंकि अदालतें ही सिर्फ और सिर्फ हुकूमत आइन और इंसाफ के मुताबिक है। पुरअमन एहतजाज से अगर पीटीआई को रोकने की कोशिश की गई तो याद रख लें इसके नुकसान ज्यादा आ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हुकूमत इस धौंस धांधली की बजाय आइन और कानून से लेंगे। इस सिलसिले में मौजूदा सूरत हाल पर साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान मोहम्मद जुबैर की एक अच्छी गुफ्तगू है, उन्हें ही की जुबानी सुनने। उन्होंने एक टॉक शो में कहा देखिए मरवत खान अपने आप को फन्ने खां कहते हैं, तो भाई आपको वोट इमरान खान के नाम से मिला जो नाम लेने की जरूरत नहीं करते। आप कहते हो मैंने बड़ा मुतरक किया। मेरी गुजारिश है, अच्छी बात है, इमरान खान के रिजाइन दें, चलो आप जमीयत उलमा इस्लाम में चले जाएं, उन्हें मुतरक करते हैं, पीपल्स पार्टी में चले जाएं, या आईनी आकर रिजाइन दें, उन्हें मुतरक करके देखें, आपको भी पता चल जाए आटे दाल का क्या भाव है। मुफ्ती मुनीब साहब ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे, ये कोई तरीका नहीं। अब पुलिस उनसे मुज़ाकरत कर रही है, वफाकी वजीर टीएलपी पर पीटीआई के बता टीएलपी पर कर रही है। माजी में एमक्यूएम पे भी इल्जाम लगाए गए कि उनके घर से पता नहीं कौन सा नक्शा मिला है, आज इनके साथ है, तो आज उनकी सारी बुराइयां भी अच्छाइयां हैं। सियासी जमातों को अवाम खत्म करती है, याद रख लें। झूठे मुकदमात कमिट किया है, गन पॉइंट पे फैसले। हामिद मीर के प्रोग्राम में असद कैसर क्या कहते हैं, ये सुनिए। नंबर वन हमारे लिए इशू है अमन। हमने जो इस वक्त हमारे सूबे में हालात है वो आपको नॉलेज में है, खासकर जो बर्च एरिया है। प्रायोरिटी नंबर वन ये है कि अमन, और अमन के लिए जो इक़दाम जरूरी है, यानी सबसे पहले पुलिस के लिए जितने भी फंड चाहिए और जितनी भी पुलिस को जरूरियात है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो 100% जो है ना इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट प्रायोरिटी में ने कमिट किया है। और दूसरा ये है कि जो उसका अपना इलाका है, जो मर्च एरिया है, जो कि वो तरक्की से बहुत पीछे रहा है, तो उनका इंशाल्लाह ये प्लान है, खुद उसने जो डिस्कस किया है कि वो एक बहुत बड़ा पैकेज देंगे कि फाटा में जो है इंडस्ट्रीज बने, वहाँ कॉलेजेस बने, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वहाँ हॉस्पिटल्स बने, वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड बने, और एक मेगा प्रोजेक्ट। सुहेल अफरीदी साहब 25वीं आईनी तरमीम को रिवर्स नहीं करना चाहते, जिस तरमीम के तहत फाटा जो है वो मर्ज हुआ था सूबे में। देखिए ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हाँ। और हम समझते हैं कि चूंकि हमने इसमें पूरा किरदार अदा किया था, और ये इस वक्त पहली दफा फाटा को तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसका चीफ मिनिस्टर आ गया, वो चीफ मिनिस्टर आ गया, और अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाटा की महरूमियत खत्म करे, और इसमें हम उसके साथ होंगे। तो उन्होंने असद कैसर ने कहा फाटा को वो खाक में मर्जन नहीं होने दिया जाएगा, हम इस पर कायम रहेंगे। ना सिर्फ हुकूमत को, मैं एक अपने तजर्बे के मुताबिक कह रहा हूं, मैं कोई इस पोजीशन में तो नहीं हूं, सिर्फ हुकूमत अमनो अमान ले, करप्शन खत्म कर दे, ईमानदार कॉम्पिटेंट साढ़े बंदे की बजाय आइन और कानून के मुताबिक काम करने वाले मुल्क में तरक्की भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और कामयाबी होगी। एरिना शिंगरी पे साबिक वजीर आजम ने हुकूमत के चेहरे पे पड़ा पर्दा कैसे गिराया, शाहिद अकान अब्बासी ने। एक चंद सेकंड का ये उनका क्लिप भी सुन ले। अपने हकायक तो सामने आई नहीं, मीडिया से छुपा लिया गया, ना हकीकत बयान हो सकी, कवरेज नहीं हो सकी, कुछ नहीं हुआ।
पुलिस ने किया, पुलिस पर भी हमला हुआ, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, बहुत से लोग शहीद हुए, मुजाहिदीन में से भी पुलिस में से, उनकी क्या तादाद है स्पेकुलेशन ही होती है। लेकिन मैं अपने इलाके के एक आदमी का जिक्र कर सकता, अशरफ अब्बासी उनका नाम है, तकरीबन 45 साल की उम्र थी। वो टीएलपी के कारकुन थे, वहां गए, गोली लगी, शहीद हो गए। उनकी मैयत लाहौर ले जाई गई, वहां से आके पंजाब पुलिस ने मैयत ले ली और कि नहीं ये हम नहीं देंगे, पहले आप पता नहीं हमें गारंटी देंगे, आप पर्चा नहीं दर्ज करेंगे, बहुत सी बातें उनके खानदान को बोली गई। उसके बाद वो चूंकि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आपकी फैमिली पर दबाव था कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आप तदफीन हम आपको लाश नहीं देंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करेंगे, और तो उसमें 2 घंटे में आपको, बड़ी अजीब अजीब शराइत। ये शाहिद हकान वासी कहते हैं कि मरीज के में शहीद हुआ उनके इलाके का, पंजाब पुलिस ने दबाव डाला, लिखकर दो कार्रवाई नहीं करोगे। ये हकायक मैंने आपके सामने रख दिए। मुल्क एक ही तरीके से आइन और कानून की हुक्मरानी, गाली गोली से ना हुक्मरान ना अपोजिशन अमन नहीं ला सकते। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।